मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग के ऊपर विचार है। तो कर्मयोग की बड़ी महिमा है, चाहे इस जन्म में हो चाहे किसी भी जन्म में हो। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि कर्म न किया हो तो वो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं बन सकता। चित्त शुद्ध यदि ना हुआ हो तो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता।
तो मनुष्य जीवन पशु पक्षी की तरह भोग के लिए नहीं है। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। पंचदशी में विचार आया, आदमी जो है कर्म करता है भोग करने के लिए, और भोग करता है कर्म करने के लिए, खाने के लिए। खाने के लिए कर्म करता है, खाता है कर्म करने के लिए। तो किसी जन्म में यदि हमने पुण्य कर्म किया हो तो हमको सद्गुरु की प्राप्ति होती है, शास्त्र उपदेश करने को मिलता है। पंचदशी में बात आई, नद्याम कीटा इवावर्ता आवर्तांतरम आसुते व्रजंतो जन्मनो जन्मा लभन्ते नैव निर्वृत्तिम। जैसे कोई कीड़ा है और नदी के भंवर चलते हैं, देखो गंगा जी में, तो गंगा जी प्रवाह में भार जो होता है, उस भंवर में कोई कीड़ा गिर गया हो, भ्रमर के चक्र में पड़ गया हो, बहुत प्रयत्न तो करता है परंतु वो निकल नहीं सकता, और उसको कोई निकालता भी नहीं है। लोग देख ही रहे हैं और भाग जा रहे हैं, कोई उसको निकालता नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में, ये जन्म मृत्यु रूपी भ्रमर में, भंवरे में ये मनुष्य, ये जीव भी पड़ा है। और वो जो कीड़ा है, कीड़ा, उसका यदि सत्कर्म का परिपाक हो जाए, कभी पुण्य किया हो, उस पुण्य का यदि फल, वो पुण्य जब फल देने के लिए अभिव्यक्त हो जाए, कोई करुणा करने वाला, उस कीड़े के ऊपर करुणा करने वाला कोई सज्जन आकर के उस कीड़े को निकाल देता है और प्राप्य तीर तरुछाया, वो किसी नदी के किनारे पेड़ के नीचे रख लेता है, जिससे कि उनको शांति की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हमने कभी ना कभी पुण्य कर्म किया है, वो पुण्य कर्म जब उदय हुआ फल देने के लिए, तो हमको ये महापुरुष की प्राप्ति हुई और हमको सत्कर्म करने में प्रवृत्त करा दिया। तो भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्मत्तम, हे अर्जुन तुम नित्य कर्म करो, काम्य कर्म नहीं। काम्य कर्म से भले ही भोग की प्राप्ति हो जाए, परंतु चित्त की शुद्धि तो उससे नहीं होती है। हाँ, कर्तव्य दृष्टि से कोई करेगा, हाँ, उनकी प्रधानता, उनकी दृष्टि कर्तव्य में हो, तो कामना से प्रेरित होकर के विषय के प्रति उनकी दृष्टि न हो, भोग के प्रति उनकी दृष्टि न हो, तो काम्य कर्म से भी चित्त की शुद्धि हो सकती है। और एक बात कह दिया कि अकर्मण ही कर्म ज्याय, न करने की अपेक्षा कर्म तो करना ही है। क्यों? क्योंकि कर्म यदि नहीं करोगे तो शरीर की जो यात्रा है, ये शरीर की यात्रा भी नहीं होगी, शरीर का निर्वाह ही तुमको कैसे होगा। यात्रा मतलब ये हमने बता दिया, किसी उद्देश्य को पहले निर्धारित करे, हाँ, गंतव्य स्थल का, कहाँ हमको पहुँचना है, उस गंतव्य स्थल का निश्चय करे, उस गंतव्य की ओर जो हम चलते हैं, उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम चलते हैं, उस क्रिया को वो कहते हैं यात्रा। और यदि उस यात्रा के लिए आप कर्म नहीं करोगे तो यात्रा कैसे होगी भी? कहीं रास्ते में रुक जाओगे, कहीं सो जाओगे।
तो यात्रा नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हम भी किसी न किसी गंतव्य को प्राप्त करने के लिए हम निकले हैं। मनुष्य जीवन ये भोग के लिए नहीं है, हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा का, परमात्मा ही हमारा लक्ष्य है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही ये हमारी यात्रा हो रही है। ये तुम कर्म नहीं करोगे, ये यात्रा नहीं हो पाएगी। अच्छा, और जो है व्यवहार में कहा जाता है नारायण कि कर्म तो कर्मणा बद्धते जंतो, कर्म तो बंधन का हेतु है, ये शास्त्र में कह रहा है। तब कर्म करना कैसे श्रेष्ठ हुआ, इसका उत्तर देते हैं। यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि कर्म से बंधन होता है, परंतु कौन सा कर्म बंधन होता है, तो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर बंधन। यज्ञ है परमात्मा, परमात्मा को ही उद्देश्य करके परमेश्वर के लिए ही जो कर्म किया जाता है वो बंधन का कारण ही बनता है। परंतु भोग के लिए, स्वार्थ के लिए जो किया जाने वाला कर्म वो बंधन का कारण बनता है। तो यज्ञ में क्या करते हो, जिस घी को तुम खा सकते थे उस घी को तुमने न खा करके हवन कर दिया। तो वो घी जो डालते हो परमात्मा को ही ध्यान, परमात्मा को उद्देश्य करके डालते हो, इसलिए वहां पर तुम्हारा कोई स्वार्थ तो है ही नहीं। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि परमेश्वर को उद्देश्य करके किया जाने वाला कर्म बंधन का हेतु नहीं होता है। इसलिए कोई अतिथि आता है तो अतिथि में भी भगवान परमात्मा का उद्देश्य करके, परमात्मा ही अतिथि के रूप से आया है, अतिथि देवो भव का। जैसे आचार्य यमराज भी देखो तो इतने बड़े ज्ञानी है, फिर भी उनको अभिमान नहीं है। उत्कृष्ट पद पर रहने पर भी यमराज में कोई अभिमान नहीं है। भोजन के समय कोई आ जाए तो उनको पहले भोजन कराना पड़ता है। तो अतिथि को भोजन न कराने से जो दोष होता है, उस दोष से उस समय तो अपमान कर देते हो, अतिथि का भोजन नहीं कराते हो। परंतु अतिथि को भोजन न कराने से जो दोष होता है, वो दोष जब अपना फल देगा, भोजन न कराने से जो होने वाला पाप वो जब फल देगा, आपको कितने दिन तक भूखा रहना पड़ा, खाली पेट रहना पड़ेगा, इसका पता नहीं। इस बात को महापुरुष लोग जानते हैं। इसलिए कोई अतिथि आवे, कोई मेहमान आवे तो उनको परमात्मा के बुद्धि से यदि करते हो तो उस अतिथि के निमित्त से परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी। अच्छा, तो पहले कहा था कि पूरा प्रोक्ता मया नघ, हे अनघ मैंने ही पहले सूर्य आदि को उपदेश दिया। अच्छा, प्राचीन काल में उसी बात को कहते हैं सृष्टि के आदि से ही कर्म की अवश्य कर्तव्यता है, मैंने पहले ही निर्धारित कर दिया। सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेना प्रसवे सध्व में स वस्तिष्ठ कामधो। सृष्टि के आरंभ में ही यज्ञ सहित प्रजाएं उत्पन्न करके प्रजापति ने कह दिया, इस यज्ञ से तुम बढ़ोतरी करो। यज्ञ के मार्फत से ही सारे कर्म संपन्न होते हैं। हाँ, तो बड़ी सुंदर कथा वेद में आती है। भगवान ने जब सृष्टि की तब गाय गौ माता को बनाई,
भेड़ बनाए, घोड़े बनाए और सारे देवताओं से कहा कि तुम लोग इसमें बैठ जाओ। देवताओं ने देखा कि कह दिया ये हमारे लायक नहीं है, हम इसमें नहीं बैठेंगे। तो अंत में प्रजापति ने मनुष्य का निर्माण किया और मनुष्य को देख करके देवताओं ने कहा हाँ अब ये हमारे अनुकूल है, हाँ आपने ही ठीक बनाया, इसमें हम बैठेंगे। और मनुष्य शरीर में देवता लोग प्रतिष्ठित हो गए कि हमारे अनुकूल है। देवता मनुष्य शरीर में कि हमारी इंद्रिया मन बुद्धियों में बैठ गए हो और शरीर भी बन गया। लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं तो भगवान ने सोचा हाँ कि ये सब जो है मेरे बिना तो चल नहीं सकते, मेरे बिना कोई कैसे काम करेगा। इसलिए भगवान ने ही इस मनुष्य शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, श्रुति बोलती है जैसे ही परमात्मा इस शरीर में प्रविष्ट हो गए सारे देवता अपने अपने काम में लग गए, सारे अंग अपने अपने कार्य में लग गए। बिना परमेश्वर के सृष्टि का संचालन एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसके द्वारा ही सृष्टि के अंदर सारे कार्य होते हैं, सारी शक्तियाँ उस परमेश्वर की है। परमेश्वर ही हमारे शरीर में बैठा है। इसलिए तुम जो कुछ भी कर्म करते हो परमेश्वर के लिए यज्ञ की दृष्टि से ही कर्म करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तुम देवता को उद्देश्य करके यदि कर्म करते हो तो ये जो तुम्हारा यज्ञ है ये कामधुक है, वो कामधुक इष्ट कामधुक। इसलिए यज्ञ ये तुम्हारे अभिष्ट पदार्थ को देगा। सारे अभिष्ट पदार्थ को यही यज्ञ से ही हमको प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो कर्म किस तरह से हमारी कामनाओं को पूरा करेगा इसी बात को यहाँ पर समझाते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। देखो भाई, तो यज्ञ के मार्फत से देवताओं को तुम संवर्धन करो यज्ञ के द्वारा, और देवता भी तुमको प्रसन्न करेंगे फल दे करके। हाँ, ते देवा भावयन्तु वः, एक दूसरे को तृप्त करते हुए भगवान कह रहे हैं कि परम कल्याण को तुम प्राप्त करोगे। ये दृष्टि है और कुछ नहीं है। किस दृष्टि से तुम कर्म करते हो उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। यज्ञों के द्वारा इंद्र आदि को जो देवता है उसकी तुम वृद्धि करो। तो देवता से दोनों समझना, हाँ ऐसा है, व्यष्टि देवता और समष्टि देवता। व्यष्टि देवता ये चक्षुर आदि में जो प्रतिष्ठित देवता है, समष्टि देवता सूर्य आदि है। देवता अधिदेवित भी है और अध्यात्म भी है। अच्छा, तो यज्ञों के द्वारा समष्टि की भी अभिवृद्धि हो जाती है। जब समष्टि को उद्देश्य करके हम यज्ञ करते हैं तो व्यष्टि अपने आप पुष्ट हो जाती है कि नहीं। इसलिए समष्टि में परमात्मा है, देखो है ना, समष्टि में जो परमात्मा है, परमात्मा को उद्देश्य करके जब आप यज्ञ करते हो, परमात्मा को उद्देश्य करके आप जो भोजन करते हो ना, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, इसे ये परमात्मा को उद्देश्य करके जो आचमन करते हो, परमात्मा को भोग लगाते हो, तो सारे देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। अलग अलग देवताओं को भोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं कि सारे देवताओं में परमात्मा ही व्याप्त है।
इसलिए परमात्मा ही अंगभूत है सारे देवता। इसलिए परमात्मा को उद्देश्य करके यदि आप भोग लगाते हो तो सारा भोग तो देवताओं को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा समष्टि है। तो जब यज्ञों के द्वारा समष्टि की वृद्धि हो जाती है तो व्यष्टि भी अपने आप वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। इसमें एक दृष्टांत है, जैसे मान लो एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी, वो ज्योतिषी राजा के पास जाया करता था और राजा जो है बड़ा मान सम्मान करता था, उनको धन भी देता था। पुराने जमाने में यही होता था। पुराने जमाने में राजा लोग जो है ना बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़ा मान सम्मान करते थे। आजकल तो देखो, इस युग में विद्वानों का, ब्राह्मणों का इतना अनादर किसी युग में ना हुआ हो। बड़ा कठिन है। देखो पहले जमाने में एक विद्वान, एक ब्राह्मण राजा को डांट देता था। बताओ, राजा का भी डांट देता था। पहले सब मान सम्मान होता था। जैसे कणाद महर्षि देखो, कणाद महर्षि इतने बड़े विद्वान है, वैशेषिक दर्शन के आचार्य है, लेकिन रहते थे एकदम सरल, एकदम सरल रहते थे वो। और पति पत्नी जो है खेतों में जा करके जो थोड़ा बहुत कण जो गिरता था, किसान तो अनाज ले जाता था खलिहान से, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा हुआ रहता था वो पति पत्नी उसको बटोर कर लाते थे और अपना शरीर निर्वाह कर लेते थे। ये उसका नाम क्या पड़ गया? कणाद। उसका नाम कणाद पड़ गया। और राजा को पता चला तो किसी ने बोल दिया कि हमारे राज्य में बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, लेकिन इसी प्रकार रहते थे, बहुत गरीब है वो। ये तो दूसरे राज्यों को पता लगेगा तो हमारी जो है बदनामी होगी। तो राजा खुद गए उनके पास, बहुत जो है भेंट उपहार आदि, अन्न वस्त्र आदि लेकर के वो कणाद महर्षि के पास गए। तो कणाद महर्षि ने कहा कि तुम कौन हो? बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ। अच्छा, तो मेरे पास क्यों आए? मेरा क्या काम? मेरे से आपका क्या काम है? तो राजा ने कहा कि नहीं महाराज, आप इसी प्रकार रहते हैं कि हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। तो हम क्या रहते हैं? हमको हमारी क्या कमी है बताओ? हमको शरीर निर्वाह के लिए कुछ अन्न मिल जाता है, कुछ वस्त्र तो मिल ही जा रहा है, तो हमको क्या कमी है? रहने के लिए तो कुटिया है ही नहीं महाराज, हमको जो है बहुत बदनामी हो रही है। अरे तुमको यदि परेशानी हो रही है तो हम दूसरे राज्य में जाते हैं। नहीं महाराज, ऐसे नहीं और क्या? अरे हम जैसा रहना चाहते हैं ऐसा रहने दो, तुमको यदि परेशानी हो रही है हम दूसरे राज्य में चलेंगे। ये देखो पहले के समय इतना मान सम्मान होता था विद्वानों का, ब्राह्मणों का, संतों का, लेकिन इतना अनादर देखो। एक ब्राह्मण जो है, एक विद्वान जो है, वो नौकरी ढूंढता है, नौकरी नहीं मिल रही है, इतना अनादर बताओ। तो एक ज्योतिष राजा के पास जाया करता था, राजा उनको बड़ा मान सम्मान करता था नारायण, और धन आदि दे करके उनको प्रसन्न करते थे। लेकिन ये वो पंडित से, विद्वानों से यही पूछता था कि जमाना इस बार कैसा होगा, मतलब खेती बाड़ी कैसी होगी, वृष्टि कैसी होगी, यही पूछता था वो। तो जो है ज्योतिष उसको बता दिया करता था। तो अनेक वर्षों तक यही क्रम चला नारायण। और उस ज्योतिष का, पंडित का एक लड़का था। तो एक ही लड़का था, उनका मन लगे ना पढ़ाई में, पढ़ाई लिखाई में मन लगे ना। उसके माँ बहुत जो प्रेम करती थी, जहाँ पर बहुत प्रेम होगा
बहुत मोह होगा, वहाँ पर बच्चा पढ़ेगा नहीं। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो जो है तो पढ़ा नहीं, हो बड़ा हो गया, अब किसी कारण से वो पंडित का राम नाम सत्य हो गया, तो राम नाम सत्य हो गया, और घर में जो धन था वो कितना दिन तक चलेगा, कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। अरे भी जल, मान लीजिए तालाब में कोई जल भी हो, हाँ, जल को ये निकालते जाओगे, जल में यदि नया जल यदि नहीं आएगा तो कभी ना कभी वो क्या हो, हाँ, वो कुआं तो सूख ही जाएगा वो। ठीक इसी प्रकार से नया धन का संचय हुआ नहीं, और पहले जो धन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया हो। तो एक दिन माँ बोली कि बेटा ऐसा ऐसा है, तुम्हारे पिताजी राजा के पास जाया करते थे, इसलिए तुम भी जाओ, राजा को धन दे देगा। हाँ, तो लेकिन मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी तुम बोल देना कि मैं अमुक का पुत्र हूँ। हाँ, वो राजा की ओर जा रहा है, वो रास्ते में वो पेड़ था, वो गर्मी का समय था, वो पेड़ के नीचे रहा, कुछ समय विश्राम किया तो वहाँ पर एक सर्प दिखाई दिया, और पहले तो वो डर गया, वो लड़का, ज्योतिष का लड़का। तो सर्प ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ, पहले भी मित्र था, ले तुम कहाँ जा रहे हो? तो ज्योतिष का लड़का ने कहा कि मैं जो है वो राजा के पास जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो? कुछ धन मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो सर्प ने कहा, ये राजा ऐसे धन नहीं देता है, वो धन नहीं देता है। फिर कुछ पूछेगा, बस तुम बोल देना कि मैं एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा, अब एक प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा मैं। लेकिन राजा क्या पूछेगा मुझे क्या पता है, यही पूछा कि इस बार जमाना कैसा होगा, खेतीबाड़ी कैसी होगी, दृष्टि कैसी होगी। तो सर्प ने कह दे ये मुझे पता है कि मैं पहले भी ज्योतिष रहा हूँ, तो कह देना कि इस बार जो बहुत गर्मी पड़ेगी, दृष्टि नहीं होगी, तो बता देना ऐसे। और वो जो है चला गया भाई, राजा के पास गया, तो राजा ने कहा कि ये तुम कौन हो? कह दिया कि मैं अमुक ज्योतिष का हो पुत्र हूँ, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो राजा ने कहा कि तुमने बहुत दिन के बाद आया, तो कोई बात नहीं, लेकिन वही प्रश्न पूछा कि इस बार जमाना कैसा होगा, खेतीबाड़ी कैसी होगी, वृष्टि कैसी होगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। वो थोड़ा सोचा और बोल दिया कि इस बार बहुत गर्मी पड़ेगी। और सचमुच उस साल उस राज्य में बहुत गर्मी पड़ी। हाँ, जो है, हाँ, तब जो राजा बहुत प्रसन्न हुए, ये बहुत अच्छा ही है, पढ़ा लिखा है, वो ज्योतिष का बच्चा, उनको बहुत धन दिया, बड़ा मान सम्मान किया। हाँ, वो फिर वापस आ रहे हैं, उसने सोचा अरे ये जो सर्प है तो ये मुझे बता दिया, ये तो और किसी को ही बता देगा, फिर सबको धन देगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो इसलिए सर्प को मार देना चाहिए, सर्प को मार देना चाहिए। और जो है राजा से कहा कि राजन मुझे बहुत लकड़ी चाहिए, मेरा काम है। तो राजा ने कहा ठीक है, लकड़ी का बंदोबस्त हो गया। बहुत से लकड़ी ला करके वो पेड़ के नीचे जो सर्प का जो बिल था, बहुत सारे बिल थे, सारे बिल में वो लकड़ी को ठूस ठूस करके भर दिया और आग नहीं लगा दिया, और चला गया। वो सोच रहा है कि सर्प मर गया वो। हाँ, तो फिर अगले साल जब समय हुआ, वो धन खत्म हो गया, तो सोचना कि फिर जाऊं, लेकिन जो सोचने लगा कि मेरी इस साल जो कुछ पूछेगा तो हाँ तो क्या होगा, तो तो उसने वही रास्ते से वो जा रहा था,
वो पेड़ के नीचे फिर विश्राम किया तो वही सर्प आ गया। पहले तो वो डर गया, वो पहले डर गया और फिर जो संभाल करके बोला। तो ऐसा ऐसा कुछ बहाना कर दिया। वो सर्प ने कहा कि चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो। तो कहाँ जा रहे हो? राजा के पास जा रहा हो। तो लेकिन इस बार मैं क्या बोलूँगा? तो जो सर्प ने बोल दिया कि देखो इस बार जो है ना, बोल देना कि बहुत वृष्टि होगी, पूरे राज्य में बाढ़ आएगा, ऐसा बोल देना। वो राजा के पास गया तो राजा से ऐसा बोल दिया कि इस बार बहुत वृष्टि होगी। तो सचमुच बहुत वृष्टि हो गई। बहुत वृष्टि हो गई तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वो बहुत प्रसन्न हुआ। और क्या किया? तो हम तो जान गए, और क्या, यही तो चक्र चलता है संसार का। वो तो अनपढ़ था ना, तो उसने सोचा कि एक बार बहुत गर्मी पड़ती है, एक बार बहुत वृष्टि होती है, यही तो चक्र है संसार का, और क्या। मौसम का यही चक्र है। ये मैं तो जान गया, तो सर्प रहने से क्या प्रयोजन है उसका, इसलिए सर्प को मार दिया जाए। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे जल लाकर कई लोग जो है आदमी को मांग करके तो सारे जल उठा उठा करके सारे बिल में जो भर दिया, वो जल भर दिया। और सोचने लगा कि जो सर्प मर जाएगा, इसे तो बचेगा नहीं वो। हाँ, तो फिर वो वापस चला गया, वापस चला गया। और वो जो है तो अगले साल जाने लगा फिर। तो तो जाने लगा फिर जो है वही पेड़ के नीचे रहा। पेड़ के नीचे विश्राम किया तो सर्प फिर आ गया। वो सर्प फिर आ गया तो बोला कहाँ जा रहे हो? तो राजा के पास जा रहा हूँ। तो इस बार क्या बोलोगे? वो तो मूर्ख था ना लड़का, ज्योतिष का लड़का मूर्ख था वो। उसने बोल दिया वो क्या होगा, एक साल गर्मी पड़ती है, अगले साल जो है बहुत वृष्टि होती है। हाँ, पिछले साल बहुत वृष्टि हो गई, इस बार बहुत गर्मी पड़ेगी। तो सर्प ने कहा ऐसा नहीं होगा, इस बार जो है अच्छी वृष्टि होगी, सुवृष्टि होगी, खेती बहुत सुंदर होगी। उसने सोचा कि ये भी चक्र तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। कब क्या होगा। उसने सोचा कि नहीं, सर्प रहने से ही हमारा फायदा होगा। फिर उसने जो बहुत दूध मांग लिया राजा से, मुझे बहुत दूध चाहिए। और दूध ले करके सारे सर्प जितने भी थे पेड़ के नीचे सबको दूध बड़ा सुंदर पिलाया, सुंदर पिलाया। तो जो है बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। और फिर जो पूछा कि मैंने ऐसा ऐसा किया कि जो है वो सर्प ने कहा ये तो होता ही है, ये तो आपने कुछ पाप कर्म नहीं किया, ये तो संसार का नियम ही है। वो सर्प ने कहा क्या किया? तो ये कहता है जब पूरे राज्य में अग्नि लग गई तो हमारे बिल में भी अग्नि लग गई। अब पूरे राज्य में जो जो वृष्टि हुई तो हमारे बिल में भी वृष्टि हो गई। ये तो संसार का नियम ही है। समष्टि को जो फल प्राप्त होता है वही फल सारे व्यष्टि को ही प्राप्त हो जाता है, ये कहने का अभिप्राय। इसलिए साधक को परमेश्वर जो समष्टि है उसको उद्देश्य करके यदि आप कर्म करते हो, जो भी कर्म करते हो, वो सारे व्यष्टि को भी वही प्राप्त हो जाता है। इसलिए समष्टि भाव से उपासना करनी चाहिए, ये तात्पर्य है। अच्छा, इसलिए जिस से हम उपकृत हुए हैं, है ना, उसको उद्देश्य करके यज्ञ करना चाहिए। अच्छा, और ये तुम यज्ञ नहीं भी करोगे तो तुम्हारा जो पाप है, वो पाप का क्षय तो होगा ही होगा। इसलिए उसको कहते हैं पंचसूना।
यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। ये देखो भैया, कहते हैं जो अपने भोग के लिए ही भोजन बनाता है, भगवान का उद्देश्य करके भोग नहीं लगाता है, जिस देवताओं से हम उपकृत हुए हैं उस देवताओं को अर्पण किए बिना भोग लगा अपना जो है शरीर निर्वाह करता है, मान लो कि पाप कोई खा रहा है अर्थात वो पापी होगा। तो स्मृतिकारों ने विचार किया, जीवन में रहते हुए 5 जगह पर मनुष्य प्राय पाप करता है। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषणे भास्करः खंडनी चैव कुंभश्च बध्यन्ते यास्तु बाहयन्। ये देखो नारायण, ये पंचसूना पाप, पंचसूना जैसे तुम झाड़ू लगाते हो ना, झाड़ू जो लगाते हो इसमें चींटी भी मर जाती है, मकोड़ी भी मर जाती है, जाला निकालते हो तो मकड़ी मर जाती है कि नहीं। तो चूल्हे में लकड़ी डालते हो तो उसमें कोई प्राणी रहते हैं वो मर जाते हैं, ये होता है। पानी को घड़े में भर रखते हो वहाँ पर ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा पाप होता है, बहुत ये आलस्य के कारण बहुत ज़्यादा प्रमाद से बहुत ज़्यादा पाप होता है। पहले तो गेहूँ आता था, उसको मैया जो है धो करके सुखाते थे, सुखा करके जो है वो बीनते थे, उसके बाद चक्की में पीसते थे। इतना करने के बाद भी किसी किसी गेहूँ में कोई कीड़ा रह जाता था। जब पीसते थे तब वह कीड़ा भी साथ ही में मर जाता था कि नहीं। अब तो तुम गेहूँ को धोते भी नहीं हो, बस सुखाने का प्रश्न ही नहीं है, बीनने का प्रश्न ही नहीं है। वो छोटे छोटे कीड़े के साथ ही गेहूँ को पिसा जाता है। हाँ, शक्ति बहुत ले आओ, पतंजलि का ले आओ आटा और क्या। हाँ, यदि तुम कहोगे नहीं हमने तो पिसा नहीं है भाई, वो तो जो है तो दुकान वाला पिसवाया है, कंपनी वाले पिसवाई है, हमने तो पिसा नहीं, तो हमको क्यों पाप लगेगा। बोलते हैं ऐसी बात नहीं, तुम्हारे खाने के लिए तो कंपनी पिसवाई है, ये पाप तो तुमको भी लगेगा, है कि नहीं। इसलिए प्रमाद के द्वारा भी बहुत पाप हो जाता है, अनजाने से भी बहुत पाप हो जाता है। हाँ, केवल हिंसा से ही पाप होता है ऐसी बात नहीं। ऐसा है, कभी कभी तो प्रमाद से हो जाता है, अनजाने से हो जाता है। मान लो कि आपकी घड़ी बंद है, हाथ में बांधी हुई घड़ी बंद है, 1 घंटा पहले बंद है कि नहीं। और कोई पूछा कि टाइम कितना हुआ है, ये घड़ी को कान में लगा कर थोड़ी बोलोगे, देख करके बोल दिया है बजा है 10, लेकिन आपकी घड़ी में 9 बजा है, तो 9 तो बोलोगे आप, तो वो भी उससे भी दोष हुआ कि नहीं हुआ। अनजाने से बहुत दोष हो जाता है। ऐसा है, इसलिए तो ये 5 पंचसूना पाप से दूर होने के लिए मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, है ना। यज्ञ करना, एक यज्ञ होता है देव यज्ञ, देवताओं को उद्देश्य करके जो यज्ञ होता है वो देव यज्ञ होता है। इसलिए पंच महायज्ञ तो जरूर करना चाहिए। देवताओं को उद्देश्य करके यज्ञ होता है, भूत यज्ञ होता है। जैसे भूत यज्ञ क्या है, जो ग्राम्य पशु जैसे गौ माता है, गौ माता को भोग लगा दिया तो भूत यज्ञ हो गया, है ना। क्योंकि ये पशु जो गौ माता है ना, सारे पशुओं की क्या है, वो प्रतिनिधि है। इसलिए गौ माता को रोटी दे दिया तो सारे भूतों को प्राप्त हो गया, है कि नहीं। ये कुत्ते को देने से नहीं होगा, गौ माता को खिलाना चाहिए, है ना।
अच्छा अच्छा। और जो है नृयज्ञ क्या होता है? अतिथि की सेवा, अतिथि को भोजन कराओ। कोई अतिथि आवे नहीं आए, एक रोटी रख दो। कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो गौ माता को दे दो। ऋषि यज्ञ क्या है? ऋषि यज्ञ यही है। तो ऋषि यज्ञ यही है जिस महापुरुष से हमने अध्ययन किया है। कोई साधक आएगा तो उसको अध्ययन करा दो, है ना। ये सब यज्ञ होता है। इस यज्ञ से हमारे जो पाप थे वो पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब जो है भाई एक विचार करना है। तो निष्काम कर्म से यदि कर्म करते हो तो तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाता है और आत्मज्ञान के तुम अधिकारी हो जाते हो। तमेतम आत्मानं वेदान वचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नास्तिकेन। उस परमात्मा को जानने की इच्छा, उस स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा ये तब होती है जब परमात्मा को उद्देश्य करके आप यदि निष्काम कर्म किए हो, आपका चित्त शुद्ध हुआ हो, वो तो भगवान की प्रसन्नता से भगवान के पारमार्थिक स्वरूप को जानने की इच्छा हो जाती है। ठाकुर परमहंस जी का आप जानते हो, और साक्षात देवी उनको दर्शन देते थे, काली मैया उनको दर्शन देते थे। तो ऐसी उपासना वो करते थे वो। और एक दिन जो तोतापुरी जी उनके गुरु जी आ गए और उनके पास आ गए। तो उनसे कहेगी कि तुम जो है ज्ञान लेना चाहते हो, मेरे से तुम आत्मज्ञान ले लो। तो बोले कि मेरी माँ से मैं पूछता हूँ। उनकी माँ कौन है? काली माता उनकी माँ थी। वो काली माता उनकी माँ थी, नारायण। और जो है तो माँ से पूछे कि माता जी एक संत आए हैं, वो बोल रहे हैं आत्मज्ञान ले लो। माता जी बोला ठीक ले लो। बोले अभी भी मुझे लेना पड़ेगा कि मेरा दर्शन होने के, आपका दर्शन होने के बाद भी? तो माता कही ये जो जीवन भर तुमने मेरी जो उपासना की हो, इस उपासना का फल ही गुरु की प्राप्ति है, सदगुरु की प्राप्ति है। ये मेरी इच्छा से ही तुमको गुरु की प्राप्ति हो रही, और ये उपासना का ही ये फल होता है। ये जरा समझ के रख लो। जो आपको महापुरुष की प्राप्ति हो रही है ये तो उपासना का ही फल है ना। इसलिए परमात्मा को उद्देश्य करके कर्म यदि न करते हो तो आपको सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कर्म का अनुष्ठान तो चाहिए चाहिए। निष्काम भाव से ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि कर्म करते हो तो आप आत्मज्ञान के अधिकारी हो सकते हो। इसलिए कर्म का अनुष्ठान से परमात्मा ज्ञान की योग्यता के लिए योग्यता को प्राप्त करें। और जो ज्ञान योग के निष्ठा में पहुंच गया उसके लिए भगवान यहाँ पर बताया है कि 17वां श्लोक में बताया भी, यस्त्वात्मा रतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ये कह रहे नारायण। कर्म का अनुष्ठान करके जो साधक चित्त की शुद्धि को प्राप्त कर लिया, चित्त को शुद्ध कर दिया, तो वही वास्तविक श्रवण मनन निध्यासन का अधिकारी होता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर बतला दूं, तो मान लो कि पूर्ण वैराग्य नहीं है ना, जितना वैराग्य होना चाहिए नहीं है, संसार के प्रति पूर्ण विवेक नहीं है, समदमादि नहीं है, फिर भी यदि ईश्वर के अनुग्रह से तुमको ये श्रवण प्राप्त हो रहा है,
उस वेदांत का श्रवण को महापुरुष के द्वारा उच्चारण वेदांत को यदि आप सुनते हो कर्तव्य बुद्धि से, तब भी आप धीरे 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 आत्मज्ञान के अधिकारी बन सकते हो। परंतु जिसने उत्तम अधिकार को प्राप्त कर लिया, श्रवण मनन निध्यासन को प्राप्त करता है, जिसने ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर ली, अहम अस्मि परम ब्रह्म को प्राप्त कर ली, है ना, उसके अधिकार में एक कर्म का त्याग स्वाभाविक होता है। तो कर्म अपने आप छोड़ जाता है, क्योंकि शरीर में कर्तृत्व बुद्धि नहीं है वो। इसलिए जो है यह ठीक है कि बिना छोड़े काम नहीं होता है, कर्म का त्याग तो आगे करना पड़ता है, लेकिन कर्म को छोड़े कन और कब तक ना छोड़े, कर्म को कब छोड़े और कब तक ना छोड़े, इसका भगवान ने यहाँ पर 17वां श्लोक में स्पष्टतया विवेचन कर दिया। मतलब जब तक मैं करता हूँ, जो अपने को मनुष्य समझ रहा है, गृहस्थ आदि समझ रहा है, अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक गोत्र का हूँ, ऐसा जब तक शरीर में अध्यास है, अपने को कर्ता समझ रहा है, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं है, तब तक सारी ऐसा तो रहती रहती है। परंतु मैं तो अकर्ता भोक्ता हूँ, शरीर के साथ अध्यास जब निवृत्त हो जाता है तो सारी ऐसा चली जाती है। पुत्रे शणायाश्च लोके शणायाश्च अथ वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति, श्रुति बोलती है। क्योंकि अज्ञान से कामना होती है, अज्ञान के बिना कामना नहीं होती है कि नहीं? तो अपने स्वरूप को न जानने से ही कामना होती है ना। संसार में सुख नहीं है, फिर भी सुख रूपता की भ्रांति होती है ना। तो फिर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इच्छा होती है। अज्ञान से ही कामना होती है और कामना से ही कर्म होता है। तो अज्ञान के नष्ट हो जाने से कामना की भी निवृत्ति हो जाएगी, है कि नहीं? तो कामना जब नहीं रहती है तो उनके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर तो ऐसा जो आत्मज्ञानी है ना, जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मरति आत्मनि एव रति, आत्मा में ही जिसकी रति हो, विषय में जिसकी रति नहीं हो, है कि नहीं? तो उसी के लिए कह दिया कि आत्मतृप्त। जो आत्मरति होगा वही आत्मतृप्त होगा। आत्मा में ही तृप्त जो है, मतलब रति का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मतलब मन से चीज को अच्छा करना, है ना। मन से किसी चीज की इच्छा रख करना, यही रमण करना है, यही रति है। और तृप्ति का अर्थ होता है उसके प्रति कोई अभिलाषा फिर ना रह जाए, बस यही होती है तृप्ति। जैसे मान लीजिए तो बहुत रसगुल्ला खा लिया, तो रसगुल्ला खाने की अब इच्छा रही नहीं, बस मनपसंद रसगुल्ला मिल गया, जितना चाहता है उतना मिल गया। तो कोई और देवे तो बोले कि और आप नहीं ले सकते, हम एक भी लेंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो रसगुल्ला अच्छा लगता है, ये तो रति हो गई, लेकिन और हमको रसगुल्ला नहीं खाना, ये हो गई तृप्ति हो गई, है कि नहीं? ऐसा समझ लो। तो जिसका केवल आत्मा में ही, आत्मा ही जिसको अच्छा लगता है, बस जिसको आत्मा ही अच्छा लगता है, मतलब संसार उनको अच्छा नहीं लगता है ना। विषय हमको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि संसार में तो सुख है ही नहीं। उसको, उस ज्ञानी को कहा जाएगा आत्मरति। अपना स्वरूप ही उनको लिए इष्ट है, उसको कहेंगे आत्मरति। और साथ में कह दिया
आत्मा से ही जिसकी तृप्ति है, हाँ, उसमें बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, बस उसको कहेंगे आत्मतृप्त। अज्ञानी तो विषय मिलने से संतोष होता है। कोई भली लगने वाली चीज मिल गई तो संतोष हो जाएगा। इसको कभी भी अनात्म पदार्थ के मिलने से संतोष नहीं होता है, आत्मा में ही संतोष होता है। जो ज्ञानी, आत्मा में ही संतुष्ट कहा जाता है उसको, है कि नहीं? आत्मा में ही उसकी रति होती है, आत्मा के अंदर तृप्त रहता है। आत्म प्राप्ति से, अपने स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट होता है। किसी अनात्मा की प्राप्ति से वो संतुष्ट नहीं होता है। तो उनके लिए, है ना, तो उनके लिए जो है कैसा कहा, आत्मनिवच संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार में कोई भी कार्य अवशिष्ट नहीं रहता है। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु यही वह सर्वे प्रबलियन्ति काम, ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं। सारी कामना तो इसी में ही समाप्त हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे आत्मवेत्ता के लिए संसार में कोई भी कर्तव्य नहीं बचता है। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। तो जो आत्मरति है ना, नैव तस्य कृतेन अर्थ, कृत मतलब करने से, किए हुए कर्म से कोई प्रयोजन ही नहीं है आत्मज्ञानी को। क्योंकि ये नियम है, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। तो कोई काम करता है अज्ञानी तो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य से करेगा, लेकिन ज्ञानी का उद्देश्य आत्मा ही है। क्योंकि आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो एक जैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, पूर्ण है, वो ना बढ़ता है ना घटता है, बस। इसलिए करने से उसका कोई प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण रूप को प्राप्त कर लिया ना। इसलिए आत्मा के लिए, आत्मज्ञानी के लिए कोई भी प्रयोजन से सब नहीं रहता है। और चलो, नाकृते ना कश्चन, मान लीजिए नित्य कर्म नहीं करता है, तो नित्य कर्म जब नहीं करेगा तो प्रत्यवाय दोष हो जाएगा। बोले प्रत्यवाय दोष भी नहीं होता है आत्मज्ञानी के लिए, प्रत्यवाय दोष भी नहीं होता है। फिर भी आत्मज्ञानी पूर्व की तरह कर्म तो करता है। इसको कहते हैं लोक संग्रह, है कि नहीं? आत्मज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य न होने से फिर भी लोक शिक्षा के लिए लोका अपि एवं कुर्युः, जैसे मंगलाचरण करते हो नारायण, मंगलाचरण करते हो, अज्ञानी भी मंगलाचरण करता है, ज्ञानी भी मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण इसलिए करते हो विघ्न की निवृत्ति के लिए, ज्ञानी के लिए क्या विघ्न होगा? ज्ञानी के लिए कोई विघ्न तो है ही नहीं, तो फिर मंगलाचरण क्यों करते हो? फिर भी शिष्टाचार लोग, आत्मज्ञानी लोग मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि शिष्य अपि एवं कुर्युः मंगलादिनी मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रतन्ते आयुष्मत् पुरुषाणि बुद्धियुक्ता स्युः। महर्षि पतंजलि महाभाष्यकार कहते हैं कि ये कोई भी शुभ कार्य करना हो तो शुभ कार्य करने से पहले अवश्य ही मंगलाचरण करना चाहिए। तो ज्ञानी मंगलाचरण क्यों करता है? क्योंकि ज्ञानी लोक शिक्षा के लिए करता है। ऐसे नहीं कि मंगलाचरण नहीं करेगा तो विघ्न हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
तो विघ्न हो भी गया हो तब भी उनको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिर भी मेरे शिष्य लोग, साधक लोग ऐसा करें, इसलिए वो ज्ञानी। अच्छा, दूसरी बात ये है, जिस शास्त्र कर्म को अपनाते हुए ज्ञानी अपने चित्त को शुद्ध किया, ज्ञान का अधिकारी हुआ, आत्मज्ञान को प्राप्त किया, वो ज्ञान होने के बाद भी उसी का ही प्रभाव चलता है, उसी को भी लोक संग्रह कहते हैं। देखो, नहीं तो मुंबई आदि में आश्रम की क्या आवश्यकता है? महापुरुष लोग जो आश्रम की स्थापना किए हैं, उनके लिए क्या प्रयोजन है बताओ? कोई प्रयोजन नहीं है। उसको कहते हैं लोक संग्रह। हाँ, तो ज्ञान होने से पहले निष्काम भाव से जो महापुरुषों ने साधक अवस्था में कर्म किया था, ज्ञान होने के बाद भी वही कर्म करते हैं। हाँ, तो ये ज्ञानी का स्वभाव हो जाता है, ठीक है ना। और इसलिए ज्ञान होने के बाद भी शास्त्रीय अन्न का ही ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान हो गया तो फिर शुद्धि अशुद्धि को नहीं देखेगा, ऐसा नहीं। कोई किसी को भ्रांति हो जाती है, हम शुद्धि अशुद्धि को नहीं देखते। अरे शुद्धि अशुद्धि को देखेंगे तो लोग क्या समझेंगे? ये तो अज्ञानी है। शुद्धि अशुद्धि को देखना अज्ञानी करता है, इसलिए हम तो शुद्धि अशुद्धि को देखते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तब तो गोबर भी खा लो। फिर यदि शुद्धि अशुद्धि को नहीं देखेंगे, जो भी दे वो भी खा लो। गोबर थाली में गोबर भी डाल दो, वो भी खा लो। तुम्हारे लिए सब कुछ ब्रह्म रूप है, तो ऐसी बात नहीं है। ज्ञान होने के बाद भी वही शास्त्रीय अन्न, सात्विक अन्न ग्रहण करता है। ज्ञान होने से जैसे पहले सात्विक अन्न को ग्रहण कर रहा था। समझ में ना? ये जरा समझ के रख लो, लोक शिक्षा के लिए करता हो। न तस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसके निमित्त से ज्ञानी अपने कार्य को सिद्ध करेगा। उनका कार्य उनका प्राप्तव्य वो तो प्राप्त हो गया, वो पूर्ण रूप में ज्ञानी स्थित हो गया। जो व्यक्ति अपूर्ण है वो अपनी पूर्णता के लिए किसी की अपेक्षा करेगा, और जो पूर्ण हो गया है तो वो जो स्वभाव से पूर्ण हो गया, तो फिर पूर्णता के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता वो नहीं करता हो। इसलिए हम लोग भोजन भी चलाते हैं आश्रम आदि में। एक बार चलाते हो कि दाल राम, दूसरी बार चलाते हो दाल राम, और तीसरी बार क्या हो? दाल राम पुराण, बस। तो हमने पूछा कि शुरू में भाई पूरण क्यों बोलते हो? अरे पूर्ण का मतलब उसके बाद किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। दाल राम पूर्ण हो गया मतलब उसके बाद दाल नहीं चाहिए, बस पूरा हो गया वो। इसी प्रकार से पूर्ण ये होता है। ज्ञानी आत्मा है पूर्ण, व्यापक है, तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण आनंद, निरतिशय आनंद को जिसने प्राप्त कर लिया, जिससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, तो उसके लिए कोई भी अवशिष्ट है ही नहीं, वो साध्य प्राप्त हो गया ना। अरे भाई मान लो नाव से आप जा रहे हो, है कि नहीं? नाव से उस पार में जा रहे हो, गंगा जी उस पार में जा रहे हो, आप पहुंच गए तो नाव की क्या आवश्यकता है? पहुंचने के बाद तो नाव को तो छोड़ना ही पड़ता है कि नहीं? वो नाव का कोई प्रयोजन नहीं है कि नहीं? इसी प्रकार से जिस साधन को अपना करके ज्ञानी अपने परिपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लिया, और परिपूर्ण स्वरूप प्राप्त हो जाने पर कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। ये तात्पर्य कर्मयोग का। इसलिए इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में हो, यदि जो साधक निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पण बुद्धि से
कर्म नहीं किया है, कर्मयोग को प्राप्त नहीं किया है, वो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता है। इसलिए ज्ञान के योग्यता के लिए ये कर्मयोग अत्यंत महत्व है, अत्यंत उपयोगी है। कर्मयोग की महिमा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति।